हेलो एंड वेलकम टू द एमआर शो के तीसरे सीजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बुलाया है कांग्रेस के उप नगराध्यक्षों और प्रभाग नंबर 4 के उम्मीदवार को। प्लीज वेलकम इरफान सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे शो पर आने के लिए। द एमआर शो में आपका स्वागत है। सर, आप उप नगराध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के। आप कांग्रेस की विचारधारा से कब से जुड़े हैं? जी, मेरे को तकरीबन 20-25 एक साल हो गए। मैं 3 टर्म शहर अध्यक्ष रहा हूँ और उसके बाद में ये 5 साल जो है उप नगराध्यक्ष रहा शहर का। मेरी विचारधारा कम से कम 20-25 साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई है। सर, आप उप नगराध्यक्ष रहे हुए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ यूटी का क्या मसला चालू है अभी? क्या यूटी हो रही है, नहीं हो रही है? अभी पब्लिक हमारी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इसमें, टिकट किसको मिलेगा या फिर क्या है मसला यूटी का? जी, अभी जो हमारे बड़े हैं, दोनों पार्टी के लोग जो है बड़े, उनमें अभी विचार चल रहे कैसी युति किया जाए, कैसा जगह छोड़ा जाए। अभी वो सब इसके अंदर है। अभी 1-2 रोज़ अपने पास बाकी है। अगर मैं तो बोलता 99% मेरे पास रिपोर्ट है कि युति नहीं होने वाली, हो जाएंगी। पर आपके जो नेता है माननीय श्री राजाभाऊ देशमुख साहब, जो कि नगर अध्यक्ष के लिए वो खड़े होने वाले, तो उनके अब पिछली बारी में भी वही थे नगर अध्यक्ष, तो उनके जो काम है वो बताया हमें कि कौन कौन से उन्होंने बड़े काम किए शहर में। जी, हमारे जो नेता है जिला अध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख साहब, इन्होंने बहुत सारे काम लाए भी है, शहर के अंदर विकास भी किया है और कुछ बाकी है तो आने में हम करने वाले हैं। इसमें दो मत नहीं है। ऐसा कि जो अभी अपन ने देखे कि जो उस्मान पेट को जाते अपन, और उस्मान पेट के एक साइड से तो जो गौर गरीब लोगों के जो घर रहते, उसके बाजू में नदी के साइड से अपन एक बहुत बड़ी दीवार खड़े करे ताकि वो पानी अंदर भाग गया था ना। एक वो कि उसके बाद में एक इधर से गौर गरीब लोग जो रहते, बड़े लोग तो 2 लाख रुपए देके तो लॉन्च पे साझा कर लेते, 2 लाख 22 लाख रुपए देके। लेकिन गरीब का येंगा वो विचारधारा हमने मन में रखते हुए हमने एक नदी के बाजू में एक शादी खाना बनाया छोटे से, इसमें बहुत सारा उसको डेवलपमेंट किए। गौर गरीब लोगों की वहाँ शादियाँ होते, गरीब तबका आराम से शादी करता है वहाँ पर। सर, आपने जो अभी दीवार का बोला, तो दीवार पूरी नहीं बनी शायद, मेरे ख्याल से मंत्री साहब अभी बाकी है अभी कुछ। सर, जो हमारे जो ख्वाब थे कि हम नगर पालिका के हद तक का जो मारुति मंदिर वो है तहसील के सामने, तो वहाँ तक का लेके आने का था हमको, एकदम नीचे तक का। जी, क्या कि अपने गांव में पानी थोड़ा भी आया ना सके और नुकसान भी नहीं होना अपना। बिल्कुल। लेकिन कुछ बजट के कारण, कुछ बजट नहीं था, कुछ गांव में के कुछ काम बाकी थे, इसलिए उसको जितना बजट था उसको वहाँ डाल सके हमने, और बाकी बजट कम इंतजार आने वाले वक्त में हम तो वो पूरा करने वाले हैं। गांव को हम ऐसा सोचते कि गांव को तकलीफ न होना, उन लोग जो गरीब लोगों को तकलीफ हुई मतलब हमको हुई। अब चलते देखिए आज भी एकदम ओके है। उसके बावजूद हमने तो जो मेरा जो प्रभाग आता है आज, तो वो प्रभाग में आप चल के देखिए, अगर 9 साल 10 साल में भी अगर 1 रुपये का उस पर बैग लगाने की कोशिश करो, लगने वाला नहीं है। इतना कोरा है, नालियाँ पूरे अंडर राउंड करे। उसके बाद में रवि चचा रहते इधर माजी नगर अध्यक्ष, वो उसके बाद में खंडोबा मंदिर की तरफ जो मेरे को काम था, मैंने ये नहीं समझा, मेरे को 18 पकड़ जात लेके चलने की आता है और मेरे का कोई कास्टिज्म नहीं है, मेरा कोई ये नहीं। तो मैंने आप देखो, अब पूरा गट्टू बिठाया मैंने वहाँ से। अब वो ऐसा जतरा भर्ती लोग बैठ के उठ के वो जाके देखिए आप वहाँ का काम किए। उसके बाद में मैंने और बहुत सारे काम किए हमने, विकास काम में जो ही अड़चन नहीं है। उसके बाद में जो बाजार पट्टी में जो ओटे बनाए हैं जी, 9 ओटे हमने पूरे के पूरे 9 ओटे बनाए। हाँ, कुछ पानी के टाँकियाँ बनाए हैं हमने हमारे कार्यकाल, हमारे हाथ से उद्घाटन में महा की टाँकी का भी। अब चल के देखिए वहाँ पर। लेकिन अब ये क्या है कि ये राजकारण में आरोप, झूठे आरोप, ये करना, राजकारण में कैसा आना आगे, ये लोग करते थे। बिल्कुल सही बात है सर आपकी, आपने उन्हें काम किए। सर, आपके कार्यकाल में, आपकी जो नगर परिषद में आपकी जो सत्ता, उस कार्यकाल में जो मोकरदम शहर को पब्लिक को पानी की समस्या कोई भी कार्यकाल में नहीं, इसकी क्या वजह है?
जब हम 2016 में चुन के आए, चुन के आए। उसके बाद क्या हो गया कि अपना जो जीवधारण तालाब है अपने लिए, उसमें राखी रहता, उसमें पानी नहीं था सर। और उसमें पानी नहीं होने की वजह से फिर हमने तो जो मांग की, अब उसके बाद में मांग की तो हमारे तो कलेक्टर साहब ने हमको टैंकर मंजूर किए। उसके ज़रिए से हमने लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाने की कोशिश करे, लेकिन कुछ तकलीफ आती है, तांत्रिक बिगाड़ आती है, उसके अंदर हर चीज़ आती है। अब बाकी सबको नहीं समझ सकता ये, जो उसके वो फील्ड के अंदर है, वो लोगों को समझते ही बात है। सर आपके जो नेता है राजा भाऊ देशमुख, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट में, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि मैंने मेरे वीडियो में कमेंट पढ़ा, लोग उनसे नाराज़ हैं, इसकी क्या वजह है? सर ऐसा कोई काम राजा भाऊ ने किया नहीं है। शहर के अंदर गोर गरीब तबका नीच ऊंच सबको लेके चलने का काम किया आज तक भी नहीं, और कर रहे भी। और कुछ उनके कुछ संस्था है, समझो बैंक है, बैंक में आपने अगर 2 लाख रुपये उठाए तो उसके भरने का काम ही नहीं किया रहे आप लोग। और जो विरोधक है, आज तो हम तो नहीं है, बीजेपी हमारा विरोधक नहीं है। जी आज हमारा विरोधक तो सीधा मैं आरोप करूँगा कि वो राष्ट्रवादी। सर विरोधक तो राष्ट्रवादी है, विरोधक क्यों मसला नहीं, लेकिन काम की वजह से नाराज है। ऐसा किसी ने बोला होगा काम जी, तो ये झूठे आरोप हम पे लगाना और कुछ बातें बोलना ये बरोबर नहीं थी। बिल्कुल। सर आपने आपके प्रभाग पर आते हैं, प्रभाग में आपने विकास बताया। सर काजी मोहल्ले से तो जामा मस्जिद के पीछे तक एक रोड है जो कई सालों से नहीं बना हुआ है। निवरनू के मानता हूँ आपके इसमें नहीं आता, लेकिन आपने कोशिश क्या करेंगे उसके वास्ते बनने के वास्ते, क्योंकि आपको तो वहीं रहते थे। हमने उसके ऊपर हमारे ठहराव के अंदर वो रोड ले ली थी जो गणपति मिरुनूप रोड जाता है। तो हमने बोले भाई मेरे हिंदू भाई सब लोग जाते उस पे से, तो कम से कम रोड अच्छा होना चाहिए, इनको कोई बास नहीं आना चाहिए, नाली अच्छा होना, अंडरग्राउंड नाली होना चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए। फिर हमने उस पर हमने प्रोसीडिंग को ले ली, हमने उसको मंजूरी की, लेकिन हम प्रशासन होने की वजह से और हमारे जो खासदार आमदार साहब है संतोष जी दानवे साहब, उन्होंने बोले भाई मिरुनू का रोड हमको दे दीजिए। तो हमने बोला ठीक है भाई, उतना जो बजट डाल रहे अपन, वो बजट और कोई गरीब बस्ती में हम डाल सकते बिल्कुल। और वहाँ का विकास करेंगे, इनको दे दिए। आज तक भी वो काम हो नहीं सका। वहाँ 10 खेड़े के लोग जाते हैं वो रोड से, आज भी जाती है। और आने वाले वक्त में सत्ता हमारे हाथ में आना ही आना है, और आए बात है तो हम पहले प्रस्ताव के अंदर वो रोड बनाना है। सर पैनल में आपके कौन आ सकता है इस बार इलेक्शन में? मेरे साथ में जी आपके साथ में? मेरे साथ में पैनल में ओबीसी का तो एक कैंडिडेट आना ही चाहिए, ओबीसी का तय बिल्कुल अब मेरे पास है, तय है। अभी उसका नाम मैं बता नहीं सकता उसके ऊपर। आपने लेकर आया मतलब कैंडिडेट हो? कैंडिडेट आप मैंने लेगा और किसी के जी मतलब कोशिश करने से वो अब मेरे से जुड़ा हुआ है, कैंडिडेट जुड़े हुए, लेकिन मेरे से वही शाहरुख खान उधर जाएगा तो आमिर खान तो इधर रहेगा, आमिर खान इधर आया तो उधर शाहरुख खान जाने वाला है। आपके प्रभाग को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? आपने अगर मुझे याद की कभी कि मुझे रहवासी पे सही चाहिए, तो मैं ऑफिस में ही नहीं बैठा, मैं रोड पे खड़े के 1 मिनट में, और 18 पकड़ समाज ने मेरे पास आके रोड के ऊपर सया लेके गया। मैंने किसी को कुछ कभी ना ही बोला, मानिए मैं इतने ही पूछा है कि आप काके, बस उनको आदर देखा हो और मैंने सया गया हो। जब भी बुलाया कोई, समझो महल्ले के, मेरे वार्ड के नहीं, पूरे शहर के लोगों ने, तो मैं मेरा खुद का काम छोड़ के घर का, खेत में रहो कोई रहो, अगर उसको अर्जेंट है मैं मेरे फास्ट आके उसको सया वगैरह दिया हूँ। जो श्रावण बाल के आते, संजय गांधी निराधार के आते, उसके बाद में हयात के आते, ऐसे सया आते, बहुत सारे आते हैं। प्रभाग के लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जी? तो मेरे प्रभाग के लोगों ने मैंने अगर गलत काम किया हुआ, आपका नहीं सुना हुआ, तो मुझे मतदान नहीं करना जी। अगर अच्छा है, अगर मैंने आपके साथ अच्छा बर्ताव किया है, तो आने वाले 2 तारीख को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके विजय कीजिए, पर इतना बोलता हूँ मैं। जी सर, थैंक यू सो मच।